के पुण्यार्जक हैं। श्री श्रीपाल जी जैन, श्रीमती कुसुम जी, श्री अनिमेश जी जैन, श्रीमती योशिता जी जैन, कुमारी कृदा जी जैन एवं समस्त केडी ज्वेलर्स परिवार, सारंगपुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप 2 एपिसोड के माध्यम से देख रहे हैं योग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित सारंगपुर में संपन्न हुए श्री पंच परमेष्ठी महामंडल विधान भव्य मंदिर शिलान्यास समारोह एवं समापन शोभा यात्रा के दृश्य को इस 4 दिवसीय महोत्सव के शुरुआती 3 दिन श्री पंच परमेष्ठी महामंडल विधान किया गया, जो आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। आइए आज दूसरे एपिसोड में चौथे दिन यानी 2 फरवरी को संपन्न हुए भव्य नवीन मंदिर के शिलान्यास समारोह एवं समापन शोभा यात्रा के दृश्यों पर नजर डालते हैं। प्रातः काल होते ही सभी पंडाल में एकत्रित हुए और अभिषेक पूजन का मंगल क्रम प्रारंभ किया। तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड है जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। अभिषेक उपरांत पूजन का मंगल अवसर आया और सभी भक्तों ने यथास्थान विराजमान होकर प्रभु को पूजन पढ़ते हुए अष्टद्रव्यमय अर्घ्य समर्पित किए। ओम श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्षमन्वतासी पाशनं पामते ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्र प्राप्ता संपूर्ण जयमाला अर्घ्य पामते। ओम श्री जिनमोगवश देवे अनप्राप्त अर्घ्य पामती स्वाहा। पूजन उपरांत विधान की पूर्णाहुति निमित्त हवन भी किया गया। विधान पूजन में बैठने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। ओम श्री श्री चतुस्त्रयी तीर्थंकर कुंडे घृतपात याग्नव संस्काराय तीर्थंकर परमदेवाय अर्घ्य पामते। अर्घ्य चला। हवन उपरांत पूज्य मुनिवरों ने भक्तों को अपने मंगल उपदेश से कृतार्थ किया। और षड आवश्यक के उपदेश में आचार्य भगवान ने सबसे पहले दिया श्रावकों के लिए देव पूजा, भगवान की पूजा। तो सारंगपुर वाले तो इतने अच्छे हैं और देख के लग रहा है कि सारे के सारे लोग भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए कितने जोर शोर से आतुर रहते हैं। साथ में उपदेश दिया गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना। वे भी पिछले 6-7 दिन से देखने में आ रहा है कितने अच्छे से, कितने भक्ति भाव से लोग गुरुओं की उपासना कर रहे हैं। उसके बाद स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का तो अभाव है। यदि 2-4 दिन और रहे तो स्वाध्याय के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, प्रेरित करते जाएंगे। संयम, तो संयम की राह में भी आप लोग को आगे बढ़ना है। बहुत पीछे हो सुजालपुर सारंगपुर वाले संयम की राह में। फिर तब भी आप लोग नहीं कर पा रहे। एक आध कोई व्रती है, ये अगर दोनों मंदिरों का अगर निर्माण अगर हो रहा है तो सारा का सारा पूरा का पूरा श्रेय जाता है पूज्य निष्काम सागर जी महाराज के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग जब आष्टा से हमारा बिहार हुआ तो इनका पूरा मन था कि सुजालपुर का, जब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सुजालपुर की ओर संगीत होना है, जाना है, तो हम जब सुजालपुर आए हमारा पूरा मन था। क्योंकि अंत समय में पूज्य गुरुदेव की दर्शन करने का सौभाग्य मुझको तो प्राप्त हुआ और काफी वर्षों तक पूज्य निष्काम सागर जी महाराज ने पूज्य आचार्य गुरुदेव की देह की भैया वृत्ति की सेवा की, उनको अवसर प्राप्त हुआ। तो इनकी भावना थी कि अंत समय में मैं नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य भगवान की निषद के दर्शन करने जाना है। और हमारा पूरा मन था और हमने भी कहा था नहीं अपन उसी ओर चलेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर 6 तारीख से होने वाला है, 1 तारीख से होने वाला है, कल से प्रारंभ हो गया। तो सुजालपुर आने के बाद गुरुजी की आज्ञा भी हो जाएगी कि गुरुदेव आपने कहा था हम सुजालपुर आ गए, हमारी भावना है कि हमको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए।
लेकिन सुजालपुर वालों ने एक प्रस्ताव रखा और वहां पर कार्य हुआ। महाराज जी चर्चा हुई तो महाराज जी ने कहा अरे गुरुदेव तो नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनका देवादिदेव का जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बनता है तो आचार्य भगवान की निषद दिएगा तो मैं बाद में छोड़ दूंगा, अभी इनका काम होना चाहिए। इस सुजालपुर की समाज का इनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार रहा। उसके बाद बीच में टपक गए सारंगपुर वाले। उसके बावजूद भी हमने सोचा कि हम पहुंच जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, कैसे भी करते हुए पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में सारंगपुर वाले आ गए। तुम्हारी गाड़ी की स्टीयरिंग कहाँ हो गई? फिर भी महाराज जी ने कहा अरे महाराज जी ठीक है, ऐसी गंदी जगह पर महाराज जी भगवान विराजमान हैं और भगवान अच्छे स्थान पर आ जाएंगे, तो सारंगपुर वालों के लिए भी आशीर्वाद दे दो। और सारंगपुर वाले का भी काम हो गया। पूज्य गुरुदेव की निषद्दी का स्थान को छोड़कर सारंगपुर वालों सुनो, तुम्हारे लिए ये अवसर दिया गया है, अवसर पर चूक मत जाना, और अगर तुम अवसर पर चूक गए तो ध्यान रखना जिंदगी भर पछताओगे, हाथ मलते रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं, जो देने के नाम पर कुछ नहीं देते। एक छोटा सा सेठ था गांव में, कुएं में गिर गया। वो कुएं में गिरा तो उससे पूछा गया भैया हाथ ले, हाथ दे, देने तैयार नहीं। वो 2 दिन हो गए, सड़ गए पैर, बाहर निकलने तैयार नहीं। सारे के सारे लोग पूछ रहे हैं बाहर नहीं निकलना क्या? निकलना तो है, तो भैया हाथ दे, नहीं दे रहा। वो अनुभवी व्यक्ति था एक गांव में, शहर में, उस गांव में। उसने कहा देखो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो उसने कहा भैया हाथ ले, तो जैसे हाथ लेने की बात करी तो उसने हाथ लेके और बाहर आ गया। ऐसे कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो देने के नाम पर हाथ देते भी नहीं। सारंगपुर में तो नहीं है, ऐसे नहीं है सारंगपुर में। सारंगपुर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा बताओ किन किन की भावना है? अभी भी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी भावना नहीं है मंदिर बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, विधान तो अपना सानंद संपन्न हो ही गया है। हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। भैया जी से भी कह देंगे, क्योंकि भैया जी को बुलाने का बहाना चाहिए था, ये मिलते नहीं हमारे लिए, तो ठीक है भैया जी भी आ गए, इनसे भी हाय हेलो करके, इनसे भी क्षमा याचना करके मंदिर बनाना चाहते हो कि नहीं बताओ? तो हाथ खड़े करके बताओ दोनों जन, सभी लोग, बाहर के भी। अभी देखो अध्यक्ष महोदय, दादाजी, हमारे दादाजी ने भी हाथ उठाए, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब भी आए हैं। सारे के सारे लोगों की बहुत पवित्र भावना है। श्री महाराज से आशीर्वाद प्राप्त, मुनि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से भी आशीर्वाद प्राप्त। विनय भैया जी हमारे बीच पधार चुके हैं और अपने आगे के कार्यक्रम के संचालन क्रियाओं के लिए भैया जी से करपट निवेदन करता हूँ। परंतु सम्यक दर्शन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जिनबिंब दर्शन। और जब तक तीर्थंकर नहीं आए तब तक लोग अपना धर्म आराधन कैसे करेंगे? तो जिनालयों की स्थापना करके वह अवसर श्रावकों के लिए देवों ने दिया। प्राकृतिक जिनालय भी उसी के प्रतीक में है। तो जिनालयों की परंपरा तो आज की नहीं है, पुरानी है, और तीर्थंकरों से भी पहले की है। परंतु क्यों? तो एक पहचान है जैनों की कि जहाँ जिनालय होते हैं जैनों के आवास भी वहीं होते हैं। आज भी कहीं कोई बाहर जाता हो और उसको जब पूछा जाए कि वहां जाना है, आपको रहना है, तो सबसे पहले पूछ लेते हैं वहां मंदिर है क्या नहीं। तो मंदिर किसके लिए है? तो मंदिर हमारे आवश्यकों के परिपालन के लिए एक आयतन है, और उन आयतनों का निर्माण किसको करना? तो दानदाता को करना। तो दानदाता के लिए उन्होंने क्या कह दिया? षडावश्यक में रख दिया, उनको दान का एक क्षेत्र रख दिया। तो यह गृहस्थ जो है अपने चारों पुरुषार्थों का परिपालन करता है, और चारों पुरुषार्थों के परिपालन करने में पाप उपार्जन तो होता है, और सबसे ज्यादा पैसा कमाने में पाप संचित होता है। तो पाप जब संचित करते हैं, कमाते हैं, तो क्या करना? तो उसका प्रायश्चित भी करना। तो उसका प्रायश्चित क्या करें? तो श्रावकाचार्य में स्पष्ट उन्होंने लिख दिया, दान के 7 क्षेत्रों में आई हुई वो जो अर्थ आपका अर्थ है उसको उसमें लगा करके
उसका प्रायश्चित करना। तो दान के 7 क्षेत्रों में सर्वोपरि क्षेत्र कौन सा कहा? तो दान के 7 क्षेत्रों में सर्वोपरि क्षेत्र है जिनालय का निर्माण। अर्थात आप अपनी धन संपत्ति को यदि जिनालय के निर्माण में लगा देते हैं तो आपकी संपत्ति चोखी भी है और 7 भाव तक के लिए समृद्ध बनाने वाली भी है। तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है कि महाराज ने कह दिया इसलिए मंदिर बना दो और उन्होंने कह दिया इसलिए मंदिर नहीं बनाओ। ये तो आपका स्वयं स्वविवेक बोलना चाहिए कि जिनालय का हम यदि निर्माण करेंगे तो हमारी ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित होगी और हमारा भाव सुरक्षित होगा। और इसके लिए आचार्य वसुनंदी महाराज ने लिखते हुए ग्रंथ लिखते हुए प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखते हुए लिखा है कि राई के दाने के बराबर, राई समझते हैं ना, राई के दाने के बराबर जिनबिंब बनाना और धनिया के आधे फलक के बराबर जिनालय बनाना और विधिवत उसकी स्थापना करके भक्ति पूजन करने वाले को 7 भाव के अंदर मोक्ष मिलता है। परम श्रद्धेय विनय भैया जी के उपदेश के बाद भूमि पूजन शिलान्यास का कार्य प्रारंभ किया गया और पूज्य मुनि संघ के आशीर्वाद से भूमि पूजन करता, शिलान्यास करता, मंदिर निर्माण करता, मूर्ति विराजमान करता आदि दानवीर पुण्यार्जक परिवारों का बोली के माध्यम से चयन किया गया और बोली लेने के बाद वे सभी दानवीर भक्त परिवार मंच पर पधारे। इस मंगल अवसर पर पूज्य महाराज श्री ने भी इन सभी पुण्यशाली भक्तों को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और आयोजन समिति ने सम्मानित किया। दिल में गुरु के नाम की, दिल में प्रभु के नाम की बस ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी मन से बुला के दे। आएंगे मेरे भगवान जी दिल से बुला के दे। दिल में प्रभु के नाम की, मन में प्रभु के नाम की बस आएंगे में नाच रहे नाच रहे प्रभु महाराजी रंग मारंग गया रे रंग मारे प्रभु धाराजी रंग मारंग गया रे। सम्मान के इस क्रम में माननीय श्री गौतम जी टेटवाल को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी पुण्यार्जक परिवारों का चयन होने के बाद भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्य एवं भूमि पूजन आरंभ किया गया और सभी शिलान्यासकर्ताओं ने अपनी अपनी शिलाएं रखकर इस कार्य को निर्विघ्न और उत्साहित भावों से संपन्न किया।
शिलान्यास उपरांत इस संपूर्ण कार्यक्रम की समापन शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री जी को भव्य रथ पर विराजमान किया गया और विविध मार्ग से होते हुए मंदिर जी ले जाया गया। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण सारंगपुर जैन समाज इस शोभा यात्रा में शामिल हुआ। मार्ग में भक्तों ने खूब भक्ति नृत्य भी किया और महाराज श्री का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर जी पहुंचकर श्रावकों ने सर्वप्रथम श्री जी को विनय पूर्वक विराजमान किया और उनका अभिषेक किया। ऐसे पुनीत पावन कार्य के लिए आसपास की समाज का सहयोग आवश्यक रहता है। आगामी समय में जब भी जो भी कार्यक्रम आसपास की समाजों में हो, एक दूसरे की समाज एक दूसरे का सहयोग करके और अपने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। हमारे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के लिए आज जो पंच परमेष्ठी महामंडल विधान का जो आयोजन करके और आज हमने वसंत पंचमी के दिन शिलान्यास किया है, इसमें सारंगपुर के छोटे बच्चे से लेके और एक वयोवृद्ध व्यक्ति तक की बहुत बड़ी भूमिका आसपास की समाज की, यहाँ की बहन बेटियों की, यहाँ के दामाद की, यहाँ की बच्चियों की, सारे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ यह 4 दिवसीय आयोजन। हम भावना भाते हैं सारंगपुर में जल्दी ही यह नवीन जिन मंदिर बनकर तैयार हो और ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर का पंच कल्याणक भी संपन्न हो। इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।